हेलो दोस्तों, कैसे आपसे मैं तेजपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार टैप कंपटीशन में। तो दोस्तों, आज है 5 मई। हम सभी पढ़ने वाले हैं 5 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न जो बन सकते हैं और इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आपका आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में श्रम दिवस कब मनाया गया। श्रम दिवस कब मनाया गया? अगर बात करें श्रम दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आपका श्रम दिवस जो है यह मजदूरों के कार्य और कठिन परिश्रम के सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है अगर आपसे पूछे तो 1 मई 1886 से मनाया जाता है। कब से? 1 मई 1886 से हम श्रम दिवस के मजदूरों को सम्मान के रूप में श्रम दिवस मनाते हैं। तो श्रम दिवस आपका कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछे तो श्रम दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को हम श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है। तो आपका लंबे समय से मुद्रा संकट से परेशान, रुपए से परेशान आपका जिम्बाब्वे। कौन? ऑप्शन डी सही होता है। जिम्बाब्वे देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के से छुटकारा पाने के लिए नई मुद्रा लॉन्च की है। कौन? जिम्बाब्वे ने हाल ही में लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट से नई मुद्रा को लॉन्च की है। फिर अगला स्लाइड में है कि जड़ी बूटी वाले प्रश्न लिए गए जो रिवाइज क्वेश्चन होते हैं। तो हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया आर्यभट्ट पुरस्कार से? तो पावुलरी सुब्बाराव को हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि हाल ही में यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया। तो रेजर पे ने हाल ही में यूपीआई स्विच लॉन्च किए हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी घड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की गई। तो बात करें भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की, तो आपको नई दिल्ली में प्रारंभ की गई है। नई दिल्ली में सबसे बड़ी घड़ी प्रारंभ की गई है जलवायु से संबंधित। फिर आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉक और क्रिस्टल भूलभुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया। तो फ्रांस में क्रिस्टल भूलभुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भारतीय वायुसेना द्वारा फ्रांस में किया गया है। फिर अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि हाल ही में पुस्तक कॉपीराइट दिवस, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, ये कब मनाया गया। तो आपका 23 अप्रैल को मनाया गया। कब? 23 अप्रैल को पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया गया। यूपीपीसी एग्जाम में पूछा था कि पुस्तक दिवस कब मनाया गया था, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पुस्तक दिवस कब मनाया गया। यूपीपी एग्जाम अभी जो हाल ही में फरवरी में हुआ था, उसमें पूछा गया सवाल है कि पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। आइए तीसरे नंबर का प्रश्न की बात करें। तो हाल ही में IQ एयर रैंकिंग के विश्व गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है। IQ एयर रैंकिंग विश्व गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? आपका ऑप्शन दिया है सऊदी अरब, उड़ीसा, अंटार्कटिका और काठमांडू। तो बात करें IQ एयर रैंकिंग विश्व गुणवत्ता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहने वाला आपका ऑप्शन डी काठमांडू हो जाता है। काठमांडू विश्व गुणवत्ता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। आइए अगली स्लाइड की बात करें। तो अगली स्लाइड में रिवाइज क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं सभी परीक्षाओं के लिए, और हम इसी क्लास में रिवाइज क्वेश्चन इसलिए लेते हैं कि क्योंकि क्लास में बैठे बैठे हमारा पिछला रिवीजन हो जाए। चलिए देखते हैं कि हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित रिजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है। तो पद्म श्री से सम्मानित रिजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से है। कौन सा देश? बांग्लादेश से। और अगर यही बात करें कि रिजवाना चौधरी किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से। किस खेल से? टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से? टेनिस खेल से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 का आयोजित कहाँ किया गया। तो केरल में। केरल राज्य में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 का आयोजन किया गया। फिर आपसे पूछा है कि हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किए। तो वोटर इन क्यू ऐप किससे संबंधित है? मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप संबंधित है।
तो ये किस राज्य सरकार द्वारा, अगर पूछे तो किस राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए, तो ये आपका हरियाणा राज्य सरकार, हरियाणा सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया। सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य करने वाला आपका कौन सा राज्य हो जाता है, जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य, जम्मू कश्मीर सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है। फिर पूछा हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किए गए, तो आपका स्पेन में। स्पेन में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। फिर चौथे नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश में रुवांग ज्वालामुखी फटा है। हाल ही में किस देश में रुवांग ज्वालामुखी फटा है, जिसमें ऑप्शन दिया है आपका यूक्रेन, जर्मनी, इंडोनेशिया और रॉटरडैम। तो बात करें रुवांग ज्वालामुखी की, तो रुवांग ज्वालामुखी आपका इंडोनेशिया में फटा है। रुवांग ज्वालामुखी की बात करें तो आपका इंडोनेशिया में फटा है। आगे चलते हैं, 5वें नंबर का प्रश्न आपसे कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है। तो बात करें अगर आपसे कि भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो आपका उड़ीसा में हो जाता है। कहाँ पे, आपका उड़ीसा में हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा कि उड़ीसा में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उसके बाद आपसे रिवाइज क्वेश्चन है कि हाल ही में ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो बता दें आपको कि आपका राजस्थान के पालीग्राम में ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किए गए। कहाँ, राजस्थान के पालीग्राम में। फिर आपसे पूछा है कि हाल ही में परमाणु शिखर सम्मेलन, पहला परमाणु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आपका ब्रुसेल्स के अंदर हुआ। कहाँ, ब्रुसेल्स में पहला परमाणु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। फिर आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी, तो उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा का सेवा का प्रारंभ किया जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया, तो नई दिल्ली में। कहाँ, भारतीय सेना ने प्रथम सेना कमांडर का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया, तो नई दिल्ली में किया। फिर आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सा देश एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है, तो आपका भारत देश बन गया है। कौन, आपका भारत देश पूरे एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बन चुका है। फिर आपसे 6ठे नंबर का प्रश्न पूछा कि हाल ही में किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसमें आपका 4 ऑप्शन दिए गए, आईरिडा, एसएम, एयरटेल और बीएसएनएल। तो बात करें सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दी गई, तो आईरिडा कंपनी को। किसे, आईरिडा कंपनी का अगर फुल फॉर्म पूछे तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हो जाता है। क्या, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हो जाता है। अगर बात करें इसकी हेडक्वार्टर की, नई दिल्ली हो जाती है, हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली। और स्थापना की बात करें 1987, कब, 1987 आपकी इसकी स्थापना हो जाती है, किसकी, आईरिडा की। चलिए बात कर लेते हैं आईरिडा की। आईरिडा का फुल फॉर्म आज होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हो जाता है। और उसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली हो जाता है। कहाँ, नई दिल्ली में मुख्यालय हो जाता है आईरिडा की। उसके बाद आईरिडा की स्थापना की बात करें तो 1987 हो जाता है। क्या, 1987, 1987, 1987 में आईरिडा कंपनी की स्थापना हुई थी, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखना है। फिर आपसे 7वें नंबर का प्रश्न पूछा है कि हाल ही में पॉल ऑस्टर का निधन हो गया, वे संबंधित थे। आपको बता दें कि पॉल ऑस्टर का निधन हो गया, ये एक अमेरिकी अमेरिकी लेखक थे, जिसमें ऑप्शन डी सही हो जाता है। राइट जवाब को हो जाएगा लेखक। पॉल ऑस्टर का निधन हो गया, वो किससे संबंधित है, तो आपका एक लेखक है जिनकी फेफड़े के कैंसर की बीमारी के कारण का मृत्यु हुआ है। किसके कारण, फेफड़े की बीमारी के लिए इनकी मृत्यु हुई है। कुल 77 वर्ष, इनकी मृत्यु कितने वर्ष में हुई, 77 वर्ष में
हुई है। 77 वर्ष में इनके निधन हो गया है। ये एक अमेरिकी लेखक हैं जिन्हें फेफड़े की कैंसर की बीमारी से मृत्यु हो गई है। फिर आइए 8वें नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन जी को भारतीय नौसेना का चीफ बनाया गया हाल ही में। आपसे एक सवाल यही है कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है। नौसेना अध्यक्ष कौन है। नौसेना अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में भारतीय नौसेना कौन है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए 9वें नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहां पर पहला संविधान गार्डन बनाया गया। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहां पर पहला संविधान गार्डन बनाया है। तो आपका हो जाता है वो पुणे में। कहाँ, ऑप्शन बी सही हो जाता है आपका, पुणे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ, महाराष्ट्र में पड़ता है। वहाँ पर भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पहला संविधान गार्डन बनाया है। आइए 10वें नंबर का प्रश्न की बात करें तो 10वें नंबर का प्रश्न है आपसे कि हाल ही में किस देश ने ट्रकों एवं भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटा दिया है। तो ऑप्शन दिए गए आपका श्रीलंका, भारत, अमेरिका और नेपाल। तो बात करें ट्रकों एवं भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटाने वाला कौन सा देश बन गया। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है, कौन, श्रीलंका। श्रीलंका ने ट्रकों एवं भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध को एकदम हटा दिया है। आज के लिए इतना ही। फिर आज का प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न आपसे लिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, जिसका जवाब आपको कल की वीडियो में दिया जाएगा या फिर अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो पूरे क्लास की आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टैब कंपटीशन ऑफिशियल पर जाकर सर्च करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। वहाँ से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से आपका फ़ायदा होगा। आपको फ्री पीडीएफ और संबंधित वीडियो आपका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।